हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा टेंशन है क्योंकि आप लोग अभी पहली बार अपने बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हो और आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होगा, टेंशन होगा आपको कि हमारा पेपर कैसा आएगा, हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहीं हमारा एग्जाम में बैक न लग जाए। तो बैक लग जाता है तो फिर से दोबारा उस पेपर को देना होता है एग्जाम फॉर्म फिल करके। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे हमारे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया टिल 1206 एडी उनके पेपर का नाम है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ केवल 16 प्रश्न। अगर आप ये 16 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो पेपर के सभी खंड आपके हल हो जाएंगे। आपका अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आएगा। ये मेरी पूरी 100% गारंटी है। बस इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप चाहे कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके उन 16 क्वेश्चंस को जान लेते हैं जो केवल आपको पढ़ना है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जब आप लोगों का पेपर आपके हाथ में होगा तो आप यही सोचेंगे कि अच्छा हुआ हमने वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को पढ़ लिए। देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में धार्मिक स्थापत्य के विकास में चालुक्यों के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 4-5 सालों के एग्जाम के पेपर को देखने के बाद मैंने आप लोगों के समझ रखा है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कहिए या हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, क्वेश्चन आपका किसी तरीके से भी पूछ सकता है, मगर बात एक ही हो रही है। आंसर आपको वही लिखना है जो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो में हमारे साथ पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। सिंधु घाटी की ही सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसकी नगर योजना काफी विकसित थी, काफी अच्छी थी। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पूरा नोट्स के साथ। आपका चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूतों की सामंत व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सामंत व्यवस्था जो कि हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग राजपूतों की सामंत व्यवस्था के बारे में जरूर पढ़िएगा। आप लोगों का पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है, भारत में सामंतवाद के उदय पर टिप्पणी लिखिए। और ये अति लघु में जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा सामंतवाद क्या है। तो सामंतवाद का तो पहले आप लोग अर्थ तैयार कीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा कि भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। छठा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा चुकी हूँ, कैसे इसका उदय हुआ, इसमें कौन कौन से शासक थे और इसका पतन क्या कैसे हुआ, इसके पतन होने का, पतन का मतलब कि इसके खत्म होने का क्या क्या कारण था, सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखकर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य से आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आपका सातवां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का विवेचन कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि अशोक एक मौर्य शासक थे और ये बहुत ही वीर योद्धा थे। इन्होंने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया, कलिंग का युद्ध। और जब कलिंग का युद्ध इन्होंने किया तो युद्ध के बाद इन्होंने खून की नदियां देखी, यानी कि इस युद्ध में इतने लोगों की जानें गई, इतना खून बहा कि अशोक का हृदय बदल गया। इन्होंने फिर कभी युद्ध न करने की कसम खाई। उसके बाद ही इन्होंने धम्म नीति चलाई, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया। तो अशोक के धम्म के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आपका आठवां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोज परमार की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे, जब आपसे उपलब्धियों के बारे में पूछे और सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों अलग अलग उपलब्धियों के बारे में पूछे, तो आप दोनों पॉइंट को एग्जाम में अलग अलग हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करके लिखिएगा ताकि नंबर आपको और अच्छा मिले।
पहले तो आप भोज परमार के बारे में थोड़ा लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके बाद फिर सामाजिक उपलब्धियां हेडिंग डालकर उसमें एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां हेडिंग डालकर उसमें एक्सप्लेन करके लिखिएगा। कॉपी में दिखने में जितना अच्छा लगेगा आपको नंबर उतना अधिक मिलेगा। इसलिए हम लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं कि बीए के एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे आप लोग अपने आंसर को अच्छा लिख करके अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो, क्योंकि लिखने का सही तरीका भी एग्जाम में मायने रखता है। देखिए आपका 9वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये जरूर पूछेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं? तो जब मैंने आप लोगों की हिस्ट्री की क्लासेस शुरू की थी तो उस पे सबसे पहली वीडियो यही अपलोड की थी कि भारतीय इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, यानी कि किन किन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। आपका 10वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% एग्जाम में आएगा। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का क्या महत्व है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका 11वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्णाश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। तो देखिए आप वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं और ये सारी व्यवस्था आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपका 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महमूद गजनवी कौन था? उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमणों की व्याख्या कीजिए। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो उन्होंने किया था 1025 ईस्वी में, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर, वो आक्रमण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण है, जबकि इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। 13वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। तो हर्षवर्धन के बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, देख कर तैयार कर लीजिएगा। आपका 14वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान की विवेचना कीजिए। मगध साम्राज्य के उत्थान का मतलब कि मगध साम्राज्य का उदय जो हुआ उससे रिलेटेड पूरा चीजें आपको लिख करके आना होगा। तो मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि देखिए मगध साम्राज्य के बारे में, इसके शासकों के बारे में और मौर्य शासकों के बारे में क्वेश्चंस बहुत अधिक एग्जाम में आते हैं। 15वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उसके अलावा 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो मात्र ये 16 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं अपने एग्जाम 2026 के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि इन्हीं 16 क्वेश्चंस के अंदर से ही आपका पूरा क्वेश्चन आने वाला है, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्योंकि देखिए जब आप अपने इन 16 क्वेश्चंस के आंसर को तैयार करेंगे तो जितना कुछ आप पढ़े रहेंगे वहीं से अति लघु में भी क्वेश्चंस आएगा, तो आपके तीनों सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ लीजिए। और इसके अलावा भी हम हर एक सब्जेक्ट पर डिटेल में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस, महासंग्राम क्लासेस और साथ ही साथ आपके को करिकुलर सब्जेक्ट की भी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।